मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। मुशायरों और सेमिनारों से निकलकर कुछ अदबी तंजीमें ऐसी हैं जो ज़मीन पर उतर कर काम कर रही हैं। हमें मालूम चला बैनुल अक़वामी अदबी निसाई तंजीम बनात जो लगातार ज़मीन पर उतर कर काम कर रही है, तो हम उनके सदर से बात करना चाह रहे थे। बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि बात करें। हमें अखबारों के ज़रिए मालूम चला कि दिल्ली फसाद ज़दा इलाकों में गई और इनके फ़ेसबुक पेज से मालूम चला, तो और इस लॉकडाउन में भी काम कर रही हैं। तो लेकिन कई दिनों के बाद मौका मिला हमसे बात करने, यहाँ उनके घर पहुँचे हैं डॉक्टर निगार अज़ीम साहिबा से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने टाइम दिया हमें। कई दिनों की बात के बाद आज मौका दी कि हम आपसे बात करने आए। बहुत शुक्रिया। इसके बारे में देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं, हमारी तंजीम बैनुल अक़वामी निसाई अदबी तंजीम बनात, शॉर्ट फॉर्म बनात, ये एक अदबी तंजीम है, राइटर्स से जुड़ी हुई है। इसमें तकरीबन 150 के करीब ख़वातीन राइटर्स हैं जिनका एक व्हाट्सएप फोरम चलता है और बनात लाइव पर इसको आप देख सकते हैं फेसबुक पर। ये अदबी काम करती रही है। इसने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, बाहर भी गई हैं, पंजाब, कश्मीर, मुंबई, इधर उधर अपने अदबी प्रोग्राम किए हैं और राइटर्स कश्मीर भी गए हैं। तो अदबी प्रोग्राम करती रही है। ऐसी तंजीम जो सिर्फ क्या कहते हैं मुशायरे और सेमिनार क्या करती थी? मुशायरा और सेमिनार पर उतर कर काम कर रही हैं। जी, तो मुशायरे, ये भी मुशायरे और सेमिनार से सिर्फ ताल्लुक़ नहीं रखती अदबी तंजीम। ये अच्छे फिक्शन राइटर्स इसमें हैं, काफ़ी तादाद में बड़ी राइटर्स भी हैं और नई राइटर्स भी हमारी मौजूद हैं। और सिर्फ मुशायरा करना मकसद नहीं है, बहुत ऑथेंटिक टॉपिक्स के ऊपर, बहुत अहम मौज़ूआत पर हमारी गुफ्तगू और सेमिनारों से ताल्लुक़ रहा है। अब रही फलाही कामों की बात, तो बनात ज़ाहिर है ख़वातीन की तंजीम है, थोड़ा ख़वातीन जज्बाती होती हैं, चीज़ों को ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती हैं और रहम दिल होती हैं। तो हम छोटे मोटे काम पहले भी करते रहे हैं। किसी को, राइटर को मदद की ज़रूरत है पैसे से, किसी और तरह से, वो भी करते रहे। लेकिन आप जानते हैं कि ये इधर हम तकरीबन 5-6 महीने से हम बहुत हालात में फंसे हुए हैं और एक दुख भरा, दर्द भरा माहौल चारों तरफ फैला हुआ है। ख़ास तौर से जब ये फसाद हुआ दिल्ली में और काफ़ी लोग मुतासिर हुए, और अब कोई ख़बर छुपी रहती नहीं है। सोशल मीडिया है, टीवी है, सब चीज़ें इतनी वाज़ेह हो जाती हैं जो कभी पहले नहीं हुआ करती थी। तो वो सब देख के लगा कि कुछ करना चाहिए। अब जब बनात में ज़ाहिर है 120, 30, 50, 150 ख़वातीन होंगी और फोरम चलता है, तो उस दर्द को हम लोग आपस में शेयर भी करते हैं। आज ये हुआ, कल ये हुआ, दुख हुआ, अफसोस हुआ, सब चीज़ें आपस में हम लोग शेयर करते हैं। तो वहीं बनाती बहनों में से कोई ना कोई ऐसे भी निकल आती है कि भाई हमें कुछ करना चाहिए। तो ऐसे ही हमारी तंजीम में ये चीज़ें शुरुआत हुई और कुछ करने के उस इरादे से लेकर बढ़ते ये हुआ कि कलेक्शन शुरू हुआ और हमने आपस में पैसे इकट्ठा करने शुरू किए और 8 यौम ख़वातीन 8 मार्च को फसाद ज़दा इलाक़ों में जाकर उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया। कुछ छोटे कारोबार वाले लोग जो थे, जो बेचारे 5-10 हज़ार, 15-20 हज़ार से अपना कारोबार शुरू कर सकते थे, तो उनमें पैसा बांटा वो बनात की तरफ से, बहुत खामोशी से। असल में आपको भी यहाँ मुझे अफसोस है, मैंने बहुत आपको घुमाया और नहीं आने दिया, रोकती रही। क्या वजह थी कि मतलब नहीं आया? मैं नहीं, असल में हमें ज़मीन पर काम करना है, इमदाद का काम करना है, फलाह का काम करना है। हमें कोई पब्लिसिटी नहीं करनी है, कोई किसी को कहीं कुछ फ़ोटो नहीं डालने हैं किसी के। मैंने देखा है लोगों को एक केला थमा रहे हैं तो तस्वीर पहले खिंचवा लेते हैं, वो सब चीज़ें नहीं करनी। मैंने कोई तस्वीर ऐसी नहीं डाली, कहीं भी नहीं डाली, कुछ नहीं डाला। और बनात फेसबुक पर जो आप पूछ रहे हैं, वहाँ भी मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला। वो मैंने सिर्फ अपना एक दिन जो मैंने यौम ख़वातीन वहाँ गुजारा था उसे शेयर किया था।
और हल्की सी दावत दी थी मैंने कि इस फलाही काम में कोई शामिल होना चाहे तो हो सकता है बस। तो हमें खुशी है इस बात की कि हमारी बनात की बहनें ही नहीं, उनकी भी बहनें, किसी का भाई, किसी का दोस्त और किसी अजीज़ क़रीब सब इसमें शामिल हुए, कंट्रीब्यूट किया अपने अपने तौर पर। तो एक अच्छा अमाउंट हुआ हमारे पास, जिसे हम वहाँ कई बार गई हूँ मैं, और वहाँ मैं बांट कर आई हूँ बनात की तरफ से। और डरती भी थी क्योंकि ज़ाहिर है हालात ऐसे थे वहाँ पर, तो इसलिए कोई उसको शो नहीं किया, कहीं कोई पब्लिसिटी नहीं की, खामोशी से काम करना था किया। शिव विहार और मुस्तफ़ाबाद जो भी वहाँ से के मुतासिर हुए इलाक़े थे उन लोगों के पास जाके मैंने ये किया। लेकिन अफसोस ये हुआ कि ये लॉकडाउन हो गया, फिर वो सिलसिला मनक़ता हो गया। तो लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन में कैसे मतलब आप कर रही हैं? हुआ ये कि वहाँ से कुछ लोगों के मैं नंबर ले आई थी, मैं फ़ोन नंबर, जो वहाँ मुझे बड़े मोतबर लोग लग रहे थे। अल हिंद अस्पताल में भी गई थी मैं, और वहाँ कुछ लोग खुद ही सामने आ गए जो काम कर रहे थे, तो इत्तेफाक से उनके नंबर थे मेरे पास। फिर एक से एक मालूमात हो ही जाती है। उन लोगों ने रब्ता किया कि हम बहुत परेशान हैं, यहाँ खाने पीने को नहीं है और उतनी मदद नहीं मिल रही है जितनी उन्हें ज़रूरत है। कुछ बीमार हैं, कुछ ज़ख्मी हैं, कुछ अभी उन्हीं का दर्द ख़त्म नहीं हुआ था जो अस्पतालों में पड़े थे, फसाद में फंसे थे, उन्हीं का भी दर्द ख़त्म नहीं हुआ था कि ये लॉकडाउन का शुरू हो गया और घरों में राशन नहीं, रिज़्क़ नहीं। मज़दूर तबका बहुत मुतासिर हुआ, छोटे मोटे ठेले, रेडी वाले, ये सब। तो उन्होंने रब्ता किया, तो मुझे लगा कि मदद करनी चाहिए। तो फिर यहाँ हम लोगों ने ये किया कि किट्स बनवाए राशन के अच्छे, इतने के तकरीबन छोटा ख़ानदान है तो कम से कम 20-25 दिन खा ले, और बड़ा ख़ानदान है तो 10 दिन 15 दिन गुजारा हो जाए। अच्छा, उसमें हमने 25-30 kg का एक वो बनवा के किट वो भेजे। हम 3 बार भेज चुके हैं वहाँ पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर, और वो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और उनके फ़ोन नंबर और नाम मेरे पास हैं, क्योंकि मैं भी सफाई और फ्रेश काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी बनात को ज़िम्मेदार हूँ। एक ज़िम्मेदार मुझे ये बनात ने बनाया है, तो मेरी ज़िम्मेदारी है मैं ईमानदारी से इस काम को अंजाम दूँ। तो ऐसे किया वहाँ पर। और फिर ये हुआ कि इत्तफ़ाक़ देखिए कि हमारी बनात की जनरल सेक्रेटरी तस्नीम कौसर हैं, बहुत एक्टिव है माशाल्लाह से। वो इस वक्त यहाँ नहीं है, मैं अकेले पड़ गई हूँ यहाँ। वो अपने गांव हैं पटना के नज़दीक बिहार में। तो यहाँ कोई ऑटो रिक्शा वाला उनके राब्ते में था। देखिए, जब अल्लाह को सिलसिला बनाना होता है, उसे ये पता नहीं कि ये गांव में है अपने। उसने राब्ता उनसे किया कि मैं परेशानी में हूँ, मुझे मदद चाहिए। उनका मैं तो भैया यहाँ बैठी हूँ, इतनी दूर हूँ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा एड्रेस दिया, नाम दिया कि फ़लाँ जगह चले जाओ, आपकी मदद हो जाएगी। तो वो एक बंदा ऑटो रिक्शा वाला बेचारा यहाँ आया और उसको दिया जो कुछ उसे चाहिए था। तफसील बताना बेकार है। देखिए, हमने क्या है कि जो जिसको चाहिए था वो उसको दिया, जिसको राशन चाहिए था राशन दिया, जिसको पैसे चाहिए थे पैसे दिए, जिसको आटा चाहिए आटा दिया, चावल चाहिए चावल दिए, पूरा किट चाहिए तो पूरा दिया, जो भी जिसको ज़रूरत थी उस तरह से दिया। तो वो ऑटो रिक्शा वाला जब ले गया तो उसने जाके ज़ाहिर है किसी और से ज़िक्र कर दिया। फिर जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो मुझे अब ये समझिए तकरीबन 400-450 ख़ानदान को राशन यहाँ से जा चुका है। इससे भी ज़्यादा ही हो सकते हैं, ये गिनती मेरी अभी कई दिन पहले की है तादाद। पहले हमने ये सोचा था कि ये हम मदद करें कि खाना पकवा लें और वो बाँटें, तो उसमें लगा कि बहुत उलझन है, वो खाना एक ही बंदे को जाएगा, ये पूरी लाइन लगेगी, लॉकडाउन है, एहतियात करनी है, ये भी सब ध्यान में है। तो फिर ये हुआ कि भाई ठीक है, किट बनवाओ और भेज दो अपने घर में, अपने ख़ानदान में लोग पका लेंगे, खा लेंगे, कोई मसला नहीं है। जैसे आप बता रहे हैं किट्स बनवा रही थी, तो लोग आ रहे थे, पता नहीं कहाँ से आते थे, कैसे आते थे, तो कैसे कर रही थी? घर वाले कुछ एतराज़ नहीं किया आपके कि कैसा काम कर रही है? हो सकता है कि कोई हमारे यहाँ इफेक्टेड हो जाए इससे। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुरू में ये हुआ कि देखिए, जज्बाती हम लोग होते हैं और अपना भूल जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ ये कि मैं बड़ी जज्बात में आ गई और भीड़ लग गई, लाइन लग गई, एक बार बहुत सारे आ गए, तो बच्चों को दिक्कत हुई। बच्चों ने कहा कि हालांकि सब बेचारे मास्क लगाए हुए होते थे, ढाटे बांधे हुए होते थे, अपने को छुपाए हुए होते थे, लेकिन
बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, औलादे हैं मेरी जवान माशाल्लाह से। उन्होंने कहा अम्मा आपको कुछ हो गया, हम क्या करेंगे। तो बात तो उनकी ठीक थी। तो हमने उस चीज़ को फिर कंट्रोल किया और कि ये लाइन ना लगे किसी तरह से। तो बच्चों ने बहुत हेल्प की मेरी इस मामले में। सामान ख़रीदना, देखिए स्टोर से सामान लाना, अब कोई कन्वेंस नहीं है, रक्षा नहीं है, कुछ नहीं है, तो दिक्कतें तो आई हमें, लेकिन फिर हमने उसको काबू पा लिया। कहते हैं ना कि नियत नेक मंजिल आसान। तो ये सब बनात है, तंजीम है, उसी का काम है। मैं तो समझ लीजिए अल्लाह की मुलाजिम हूँ और बनात की मुलाजिम हूँ। समझ लीजिए बनात की बहनें, उनके दोस्त अहबाब अज़ीज़ और हमारे सबके अदबी दोस्त। अदबी दोस्त तो सभी के होते हैं, एक मेरा ख़ास नहीं होता है। हमारे अदबी दोस्त भी इसमें चंद शामिल हुए। तो ये कारवां आगे बढ़ता चला गया और अभी हमारा ये सिलसिला जारी है अभी। तो आप एक राइटर हैं, तो जो फसाद का इलाका था दिल्ली का, वहाँ गई थी, तो क्या महसूस की, कैसा लगा वहाँ पे? देखिए सच बात तो ये है कि मैं सियासत ना करती हूँ, ना पसंद करती हूँ, ना उसके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। ये सब जानते हैं। अब कुछ ढका छुपा है नहीं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस तरह से लोग जद में आए, कैसे आए, क्या दर्द है उन लोगों का, और सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं। उनकी तकलीफ़ नाकाबिल बर्दाश्त थी। एक 4 फ्लोर का एक जो फ्लैट मैंने देखा, 4 फ्लोर और चारों फ्लोर कोयला हुए हुए हैं। आप यकीन कीजिए, मैं जब वहाँ से चढ़ के नीचे उतरी थी तो मेरे हाथ, कपड़े सब काले हो चुके थे। तो मुझे इतनी तकलीफ़ थी, उन पर क्या गुजरी होगी, मैं इस दर्द को भूल नहीं सकी। बहुत दर्द है वहाँ जाने गई हैं, वहाँ ऐसे लोग जद में आए हैं। नई शादीशुदा लड़की है, बेवा हो गई है, अभी शादी को महीना भी नहीं हुआ है, और बेवा हुई बैठी है, कोई प्रेग्नेंट बैठी है, कोई 20 दिन का बच्चा गोद में लिए बैठी है। क्या क्या बताए, किसी के 2 बेटे चले गए हैं, किसी के शौहर चला गया है, घर चला गया, पैसा चला गया, जहेज चला गया। मैंने नोट वहाँ कागज़ के कोयले हुए देखे हैं, जिन्होंने अपनी बेटियों के दहेज के लिए बक्से के अंदर नोटों की गड्डियाँ जमा पूंजी कर करके इकट्ठा किया था। बर्तनों में औरतों की आदत होती है बर्तनों में रखने की, टिफ़िन में रखने की, वो सब अपनी आँखों से कोयला देखा है मैंने जला हुआ। दुकानें देखी हैं, एसी वालों की दुकान जल गई। नाई बेचारे अपनी दुकानें लिए बैठे हैं, जल के कोयला हो गई है। 1-2 थोड़ी है भाई, वहाँ पर पूरा मैंने टायर मार्केट देखा, कोयला हुआ रखा है बिल्कुल। एक वहाँ कोई एक मामला नहीं है। अल हिंद अस्पताल देखिए कितना उन्होंने हेल्प किया है, कि उन्होंने कितना, आप सभी जानते हैं वहाँ से क्या क्या मदद मिली है लोगों को। वहाँ भी मैं गई और मिली मुतासरीन से, तो मैंने वहाँ काफ़ी दर्द लेकर ही मैं वहाँ से आई हूँ, और वो मेरा निकला नहीं है। और ये बनाती बहनें हमारी कोई यही नहीं है, बहुत काम किया है हमारी। एक ये नहीं है कि मैं सदर हूँ तो मैं काम कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अपने तौर पर हमारी बनात की बहनों ने हर काम किया है अपने अपने शहरों में जहाँ जहाँ वो है। मैं इसका सारा क्रेडिट अपनी बनात की बहनों को ही देना चाहूँगी। वो ना होती तो मेरे अंदर हौसला नहीं होता, बनात ही नहीं होती। ये ज़रूर है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ कि कोई गलती ना हो जाए, फिर भी हो ही जाती हैं कुछ ना कुछ। मैं ये सब चीज़ें ना शो करना चाहती हूँ, ना बताना चाहती हूँ किसी को कि किसके साथ क्या किया है। इतना मैं वाज़े कर दूँ कि ये हमने जितनी भी इमदाद की है, ये सिर्फ मुस्लिम्स में नहीं की है, हमने वो ख्याल कभी नहीं करा। इसमें हमारे लिए सब बराबर हैं, जो भी दुख में है वो कोई भी है, उसमें हर मज़हब के लोग शामिल हैं। ये फ़र्क हमने कभी नहीं किया और हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमें ज़मीन से जुड़ना है तो हमें उसकी हकीकतों को भी तस्लीम करना है। तो ये मैंने जानबूझ के वाज़े किया ताकि आप ये ना सोचें कि ये बनात सिर्फ़ एक मुस्लिम ख़वातीन की कोई तंजीम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बनात एक राइटर्स की तंजीम है और साथ साथ वो फलाही काम भी करती रही है। अब ऐसा मौका आ गया है कि उसने बड़े पैमाने पर अपने पंख फैला दिए हैं
और इरादा है कि इंशाल्लाह करती रहेगी। अच्छा, ये आप बताएं कि जब एक ऑटो रिक्शा वाला आपके पास आया, वो कई लोगों को बता दिया, तो ऐसे वक्त में कि पूरे देश में लोग परेशान थे, हो सकता है कि आपका नंबर कहीं और भी चला गया हो, दिल्ली से बाहर। हाँ, तो बिल्कुल। देखिए, ये ऐसा हुआ है कि ये पता नहीं, ये जो लोग राशन लेकर जाते हैं, मुझे लगा कि ये चुपचाप नहीं बैठते हैं, ये जाके कहीं जिक्र करते हैं, औरों को करते हैं, बताते हैं, या क्या होता है। अभी 2 लेकर जाएंगे तो फिर 4 आएंगे, तो ऐसे ये बढ़ता गया सिलसिला। तो ये बात कैसे कहाँ पहुँच गई, ये समझ में नहीं आया। यहाँ उत्तरांचल के लोग, और ये सारे हिमाचल के यहाँ काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, मज़दूर। ये आप सोचेंगे कि ऑनलाइन हमने सूरत यानी गुजरात, वहाँ भी हमने अच्छा लोग भी मदद की है। तो जहाँ जहाँ से हमें राब्ता हुआ बाहर के लोगों से, तो वो उनकी मदद की है। उसमें बाहर के लोग भी हैं, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि ये यहीं तक महदूद है, ऐसा नहीं है। बाहर के लोगों की भी हमने ऑनलाइन मदद की है। जामिया में स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, जामिया में आज भी 10 स्टूडेंट्स तो ऐसे फंसे हुए हैं, उन पर कुछ भी नहीं है। वो जैसे तैसे मेरे राब्ते में आए, वो तो 2 बार बेचारे आके, भैया आके ले जाना पड़ेगा, तो वो अब पुलिस वाले रोक देते हैं, मारते हैं, कहीं लपेट में आ जाते हैं, डरते हैं। फिर मैं भाई सुबह ही सुबह निकल के आओ, सुबह को कोई नहीं मिलेगा, बेचारे पेट है ये, आदमी खाएगा ना, कि मर जाएगा नहीं तो। अल्हम्दुलिल्लाह बनात बहुत मुतमईन है इन कामों से, मेरी बहनें बहुत मुतमईन हैं। कुछ लोग ऐसे निकले हैं जो मांग नहीं सकते। वो मेरे लिए कितनी, सोचिए आपके कि एक बंदा एक तो मांगने आ गया, एक मांग नहीं सकता और उसके पास कुछ नहीं है, उनकी भी हमने खबर लगाई है। तो हमने उन्हें भी अल्लाह की शुक्र से उन्हें पहुंचाया है, और ये एक खुदाई करिश्मा है जी। बिल्कुल, इस तंजीम का वजूद में आना और उसका इन कामों से जुड़ना किसी बंदे के बस में नहीं है, ये खुदाई करिश्मा है। वरना आजकल कौन किसी पे भरोसा करता है। कोई 10 रुपए देते भी सोचता है मैं इसको क्यों दे रहा हूँ, ना कि कहाँ इस्तेमाल करेगा, क्या करेगा, किसको देगा। ये आप सोच के देखिए, ये कितना बड़ा भरोसा है कि इसकी तो मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अब आपको बता दूं हकीकत कि हम लोग कई दिन से चाह रहे थे कि बात की जाए, लेकिन ये लगातार ये कह रहे थे कि हम लोगों को बताना नहीं चाहते। हम ये कि जो ज़मीन तो काम कर रहे हैं कि बस अपने तक महदूद रखें, या कि नहीं कि लोगों तक फ़ोटो पहुंचाएं, वीडियो डालें कि हम काम कर रहे हैं।